माशाअल्लाह सरा ये थे जनाब अंजुम जाफरी साहब जो बहुत ही अच्छे लहू लहजे के साथ सोसानी की फ़राज़ अंजाम दे रहे थे। मैं बिना किसी तमहीद गुजारिश पेशवानी के लिए जनाब मिर्ज़ा रजब अली साहब की खिदमत में कि वो आए और पेशवानी की फ़राज़ अंजाम दें। आप हज़रात आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ेंगे। अल्लाह एक बहन के सर सवाल की गई है और हालात भी आप सब लोगों को मालूम है। सलामत रहे फर्शा बिछाने वाले, फर्शा बनाने वाले, और सलामत रहे सदा खाने को आबाद करने वाले हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। बड़ी खिदमत कौम की यहाँ पर असद अली को बरोग आज़ादी शक्ल में चार मिसरे से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। उससे पहले जो एक तज़मीन का फैसला था, क्या होता अगर हैदर करना, तो नाया भाई ने क्या खूबसूरत तज़मीन कही के पेश करता हूँ। पाकिस्तान का फिक्रा था, मिल लेते हैं एक दूजे से हम इसके बहाने, मिल लेते हैं एक दूजे से हम इसके बहाने, क्या होता अगर हैदर कररार न हो, क्या होता अगर हैदर कररार न होते, क्या होता अगर हैदर कररार न होते। ज़माना बेकसों को और भी बेकस समझता है, ज़माना बेकसों को और भी बेकस समझता है, मगर शबीर हर मजबूर को मुख्तार करता है, मगर शबीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो। खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो। खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है, और वो इनकार करता है। नारे सलवात। दो मसले इंशाअल्लाह के बाद में बस अपनी जगह पेश करता हूँ। नसब नसीब ने कुछ इस तरह संवारा है, नसब नसीब ने कुछ इस तरह संवारा है। सखी फसाद तुम्हारे अली हमारा है, नसब नसीब ने कुछ इस तरह संवारा है। सखी फसाद तुम्हारे अली हमारा है। सारी मतलब पेश करता हूँ। जलेगा कौन जहन्नम में ये इशारा है, जलेगा कौन जहन्नम में ये इशारा है। हुर हमारा और हुरमुला तुम्हारा है, जलेगा कौन जहन्नम में ये इशारा है। क्या इशारा है? हुर हमारा और हुरमुला तुम्हारा है, हुरमुला तुम्हारा है। तुम्हारे हाथों में मीज़ान यूं नहीं जलती। किबला की सिराया को तो दुआ से नवाज दीजिएगा। तुम्हारे हाथों में मीज़ान यूं नहीं जलती, क्यों नहीं जलती। फिदक का चोर तुम्हारा, फिदक हमारा है। तुम्हारे हाथों में मीज़ान यूं नहीं जलती, फिदक का चोर तुम्हारा, फिदक हमारा है, फिदक हमारा है। झुके जो ताज की खातिर वो सब तुम्हारे हैं, झुके जो ताज की खातिर वो सब तुम्हारे हैं। बुलंद है जो सीना पर वो सर हमारा है, बुलंद है जो सीना पर, बुलंद है जो सीना पर, बुलंद है जो सीना पर वो सर हमारा है, वो सर हमारा है, वो सर हमारा है। जैसे मैंने पहले कहा था डेली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर खान साहब तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करूँगा चंद अल्फाज ताज़ियत पेश करें। आपका ज़रा दुरूद पढ़ दें मोहम्मद
वाली कमीशन में मुस्लिम एडवाइजरी के मेंबर भी हैं। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला, जितना कुछ सीखा है इस महफिल में यहाँ पे मैंने बयान नहीं कर सकता, पर अल्लाह से दुआ ज़रूर करूँगा कि इंसान आएंगे महल का जवान महल का जो इंतकाल हुआ अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम फरमाए। और जो भी कमीशन जो है माइनॉरिटी कमीशन, इसमें बहुत सारे हुकूक हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, आप लोगों की हिफाजत के लिए, वो उससे मैं चर्चा करता रहता हूँ कि हमने इंशाअल्लाह कभी मौका मिला यहाँ आने का और आप लोगों के बीच में बैठने का, तफसील से गुफ्तगू करूँगा और मैं अल्लाह से ज़रूर दुआ करूँगा। और इस ऐसी महफिल में बैठ के आंसू जो चलाए मेरे रोके नहीं थे, इस तरीके के अगर कोई महफिल मतलब हो यहाँ पे तो मैं हमेशा शिरकत करने की कोशिश करूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि आप मुझे बुलाएँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को। सलाम किए इमाम ज़माना बुलंद कर हज़रत बहुत ही खूबसूरत बयान आपके सामने दिया रजब साहब ने और चेयरमैन साहब ने भी। मैं गुज़ार हूँ बिला किसी तमीज़ जनाब पेशवानी के लिए ताबिश रिजवी सरदा मोहम्मद से वो आए और पेशवानी के फराज अंजाम दें। आप हज़रात नारे सरवत जाने लगता था कि मासूम की बेजान हुई लाश शबीर की मक़दर में तड़प जाती थी, कैद खाने से जो बची की सदा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना
मुझे कोई सकीना मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे सुनती हूँ दिल खाया था तमाचा बाबा अब मुझे कोई सकीना कहता बाबा हर खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने हाय आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा नींद रुखसार पे बीनाई भी जिसकी कम हो है उम्र हो 4 बरस और कमर में हमको आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा कैद कहता है कोई कैद कहता है कोई यतीमा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा सलाम मौला सलाम हज़रात बहुत ही अच्छे लबो लहजे के साथ मंजूर नजराना पेश कर रहे थे। ताबिश से ज़बर बिला किसी तमीम मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब हकीम सरवान साहब की खिदमत में कि वो आए और मंजूर नजराना अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात का आपसे जंग नारे सलवात मिलकर अल्लाह इसके चौथे मिसरे में जो दफन के आधा जमा करेंगे 1442 में पाकिस्तान का सनी भी है पहले जमीन में है जो अहले खाना के वास्ते थी जो अहले खाना के वास्ते थी रहमत रब जो अहले खाना के वास्ते थी रहमत रब उन्हीं के गम में है घर के अफराद गम ज़दा सब उन्हीं के गम में है
घर के अफराद गमज़दा सर और रिज़ाए हक से जहान फ़ानी से हो के रुखसत, रिज़ाए हक से जहान फ़ानी से हो के रुखसत, कनीज फिज़ा में लो इरम को बसा लिया, कनीज फिज़ा में लो इरम को बसा लिया। और ये रुबाई के वज़न में तारीख़ी मजबूती है। इसके नुमाया और गैर नुमाया नुक्ते वाले हरफों के आदात जमा करेंगे तो ये 2021 बनेगा। इसके चौथे मिसरे के जो नारे सलावत फरमाए। आई है पजीराई की खातिर हूरें, आई है पजीराई की खातिर हूरें, खल्ला के दो आलम से ये पाया रुतबा। आई है पजीराई की खातिर हूरें, खल्ला के दो आलम से ये पाया रुतबा। और ये उल्फत शबीर का देखो एजाज, ये उल्फत शबीर का देखो एजाज। अब बागे इरम में है कनीज़े फिज़ा, अब बागे इरम में है कनीज़े फिज़ा। एक नारे सलावत फरमाए। लगाने का रात में बहुत ही छोटी पहर है। अभी आप हजरात ने मीडिया किया, पर्चे के ऊपर सबके आंसू निकले और इसी आंसू को रतीब बना के मैंने कुछ इसकी हकीकत बयान करने की कोशिश की है। और सब हदीस के ज़ेल में है, वाक़यात जो तारीख में है उनके ज़ेल में कहने की कोशिश की है। एक नारे सलावत फरमाए। शेह के गम में जो आ गए आंसू, शेह के गम में जो आ गए आंसू, बिगड़ी किस्मत बना गए आंसू। शेह के गम में जो आ गए आंसू, बिगड़ी किस्मत बना गए आंसू। और उसने मतलब मौजज़ा ये दिखा गए आंसू, मौजज़ा ये दिखा गए आंसू, हक की बस्ती बसा गए आंसू। मौजज़ा ये दिखा गए आंसू, हक की बस्ती बसा गए आंसू। और इनके बदले में मिल रही है जिना, इनके बदले में मिल रही है जिना, इनके बदले में मिल रही है जिना। देखो मेरा आज पा गए आंसू, देखो मेरा आज पा गए आंसू। और लेने आई है फातिमा ज़हरा, लेने आई है फातिमा ज़हरा, लेने आई है फातिमा ज़हरा। इतना कुदरत को भागे आंसू, इतना कुदरत को भागे आंसू। जब से आए हैं माले ज़हरा में, जब से आए हैं माले ज़हरा में, दोनों आलम में छा गए आंसू, दोनों आलम में छा गए आंसू। और देखिए हज़रात, जब भी आंसू निकलते हैं, एक से ज्यादा निकलते हैं। आप हज़रात नमाज पढ़ते हैं, सभी नमाजी हैं और बाजमात का क्या सवाब है। इसी तरीके से मैंने कहने की कोशिश की है कि बाजमात शरीके गम होकर, बाजमात शरीके गम होकर अपना शजरा बता गए आंसू। बाजमात शरीके गम होकर, बाजमात शरीके गम होकर अपना शजरा बता गए आंसू। और नाम सरवर पा खुद को करके निसार, नाम सरवर पा खुद को करके निसार। मर के जीना सिखा गए आंसू, मर के जीना सिखा गए आंसू, मर के जीना सिखा गए आंसू।
सिद्ध दिन से जो आंख से निकले, ये मतलब की वजाहत है, उसमें दावत है, दलील है, उसको समझना है कि सिद्ध दिन से जो आंख से निकले, रब की कुर्बत को पा गए आंसू, रब की कुर्बत को पा गए आंसू। याद मादर को बेटी की जब आई, याद मादर को बेटी की जब आई, आईना बन के आ गए आंसू, आईना बन के आ गए आंसू। और इश्क ज़रग़ा में किबरिया के सबब, इश्क ज़रग़ा में किबरिया के सबब शेर आकर लिखा गए आंसू, शेर आकर लिखा गए आंसू, शेर आकर लिखा गए आंसू। बहुत ही अच्छा मौजूद नजराना पेश कर रहे थे जनाब हकीम साहब। आइए हज़रात, चंद बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, चंद जुमले कि जैसे कि आप जानते हैं कि मरहुमा कनीज़ फ़िज़्ज़ा की सारे सवाल की मुहद्दिस है, और बेशक ये बात हकीकत है कि बेटी घर की रौनक होती है, दिल का जहां बेटी से ही महका रहता है। 4 मिसरे में पेश करता हूँ, उसके बाद क़िबला आपकी उम्र होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले देखिएगा कि घर की बड़ी है शान बेटी से, घर की बड़ी है शान बेटी से, और महका रहता है दिल का जहान बेटी से। घर की बड़ी है शान बेटी से, महका रहता है दिल का जहान बेटी से। और ज़रूरी ही नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ही नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटों से। ज़रूरी ही नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटों से। आइए ज़रा मैं गुजारिश हूँ उन्हीं 4 मिसरों के ज़रिए साया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मतलूब अहमद साहब क़िबला आपकी नजफ़ी की खिदमत में कि वो आएँ और अपने बयानात से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप हज़रात नारे सरवात इरशाद फरमाएं मिलकर अल्लाह। والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاقر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات अब इसके के सूरह मुबारक जुरात की 13वीं आयत के ज़ैल में आप हज़रात की खिदमत में कुछ मालूमात पेश करूँ। आप हज़रात से गुजारिश कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा कनीस फिज़ा बिन्ते ताहिर हुसैन की रूह को इसासा वक्त जब ये हो जाता है शुरू करने से पहले ख़त्म करने की फिक्र लाहिक हो जाती है। बहरहाल वक्त बहुत कीमती है। सूरह मुबारक का 39वां सूरा जिसमें ज़ाते वाजिबुल वजूद आलम इंसानियत को मुखातब करते हुए ज़न व मर्द की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। वो ज़ात वाजिबुल वजूद है और हम मुमकिन वजूद, बाकी है और हम फानी, वो आली है और हम साबिल। ऐसे में मुमकिनुल वजूद के लिए यही बात वाजिब है कि वो वाजिबुल वजूद के सामने सरे तस्लीम को खम करता है। दुनिया एतराज़ करती है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम पर एतराज़ ये होता है कि इस्लाम में ज़नो मर्द के हुकूक मुसावी नहीं, बराबर नहीं। लेकिन मेरे गुफ्तगू के इब्तिदाई मराहिल में कुरान की आयतों की रोशनी में कुछ दुनिया वालों के सामने मैं सिर्फ पहचाना चाहता हूँ कि हकीकत यह है कि जो हुकूक इस्लाम ने औरतों को दिए हैं पूरी दुनिया क़यामत तक कोशिश कर ले वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जितनी मंजिलत इस्लाम ने औरत को आता है। आप जरा गौर फरमाएं इस आयत अल्लाह इरशाद फरमाता या अय्युहन्नास, खिताब लोगों से है, मुसलमानों से नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, इस्लाम वालों से, कलमा पढ़ने वालों से, नबी के मानने वालों से खिताब नहीं है। या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्ना खलक़नाकुम, हमने तुमको खल्क़ किया, मिन ज़करिन, एक मर्द के जरिए, व उन्सा, और एक खातून के, एक औरत के जरिए, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुमको मुख्तलिफ खानदान में, मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किया।
किस लिए तकसीम किया? इसलिए तकसीम नहीं किया कि एक दूसरे पर फख्र करो कि हमारा खानदान ऐसा, तुम्हारा खानदान वैसा, हम वहां के रहने वाले, तुम वहां के रहने वाले, तुम लंबे हम नाटे, तुम लंबे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गोरा काला कुछ भी नहीं। लितारफू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको, खानदानों के जरिए पहचान बनाई है। झगड़े का रीजन, झगड़े की जड़ नहीं बनाया, बल्कि पहचान बनाई है कि तुम एक दूसरे को पहचानो। तो फिर या अल्लाह, ये जो लोग अपने अपने मुल्क पर फख्र करते हैं, अपने खानदान पर फख्र करते हैं, अपने कल्चर पर फख्र करते हैं, अपनी ज़बान और अदब पर फख्र करते हैं, तो ये क्या है? तो अल्लाह ने आयत में आगे इरशाद फरमाया, याद रखो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम आपस में जो भी इज्जत का मेयार बनाओ, अल्लाह के नजदीक इज्जत का मेयार ये है कि मुत्तकी कौन ज्यादा है, परहेजगार कौन ज्यादा है, अल्लाह के कौन ज्यादा नजदीक है। ये मेयार नहीं है जो तुमने बना रखा है, अल्लाह का मेयार और है। और फिर मुत्तकी का भी मेयार, माफ कीजिएगा, हमने क्या बना रखा है मुत्तकी का मेयार? जो पक्का नमाजी हो, दाढ़ी रखता हो, टोपी सर से अलग न करता हो, हर वक्त कुरान की पेट की तिलावत करता हो, 24 घंटे तस्बीह हाथ में लिए हुए हो, वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं। कहा ये इंदकुम, ये तुम्हारे नजदीक मेयार है। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मेयार क्या है? इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह तुम्हारे दिल के राजों से वाकिफ है। कौन कितना मुत्तकी है तुम नहीं बताओगे, अल्लाह बताएगा। ये तुम नहीं बताओगे कि मुत्तकी कौन है, ये अल्लाह बताएगा कि मुत्तकी कौन है। तो परवरदिगार तू बता मुत्तकी कौन है। तो फिर आगे आयत मैं आपकी खिदमत में 2-3 ही आयतें कहूंगा। देखिए, ये आयत शुरू हुई है या अय्युहन नास, और आप तफसीर उठा के देखिए, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं इनके सामने जसारत कर रहा हूं, जुर्अत कर रहा हूं कि जहां भी कुरान में अक्सर और बेशतर या अय्युहन नास आया, या अय्युहन नास, उसका ताल्लुक उसूल दीन से, और जहां भी कुरान में अक्सर और बेशतर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, उसका ताल्लुक फुरूए दीन से। 2-3 मिसालें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये पहली मिसाल जो आयत में नसरनामे गुफ्तगू में आपकी खिदमत में अर्ज की, दूसरी आयत अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, देखो, अपने रब से डरते रहो। किस रब से? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको खल्क़ किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले थे उनको भी उसी ने खल्क़ किया। क्यों डरते रहे? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। खौफ खुदा इंसान को मुत्तकी बनाता है, लोगों का खौफ इंसान को फासिक और फाजिर बनाता है। तवज्जो चाहता हूं, बहुत अहम जुमला आपसे बर्दाश्त कर रहा हूं, कभी भी लोगों से नहीं डरते। कोई भी काम हो, जाती हो कि दीन से जुड़ा हो, वो ये कहेगा, वो ये एतराज करेगा, वो ये बात कह देगा, अगर मेरी बदनामी हो गई तो क्या होगा। ये जो दुनिया है, इस आयत में अल्लाह ने ये साबित किया, खलक़कुमुल्लज़ी मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले मैंने खल्क़ किए थे,
वो तुमसे ज्यादा शान रखते थे दुनिया में, तुमसे ज्यादा शौकत रखते थे, तुमसे बेहतरीन महल थे उनके, लेकिन अभी हैं नहीं है। जब वो नहीं है तुम भी नहीं रहोगे। तो किसी बात की परवाह मत करना, बस ये देखना, ये मत देखना लोग क्या कह रहे हैं, ये देखना वो क्या कह रहा है। जब ये नजर में इंसान के आ जाएगा तो फिर इंसान आम इंसान नहीं रहता, कभी खुमैनी बन जाता है, कभी एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि तकवे की मिसाल मैंने आका खुमैनी से क्यों दी, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से क्यों दी, किसी इमाम से ले सकता था। अरे भाई इमाम मुत्तकी नहीं होता, इमाम इमामुल मुत्तकीन होता है। मुत्तकी हो इमामुल मुत्तकीन और होता है। मुत्तकी वो होता है जो किसी के समझाने से नमाज पढ़ने लगे, किसी के समझाने से रोजा रखने लगे, किसी के समझाने से दीन इख्तियार कर ले। इमामुल मुत्तकीन वो होता है जिसको अल्लाह इख्तियार करके भेजता है। तो हम मुत्तकी होने की कोशिश करें। इमाम मुत्तकीन तो बस है कि दुनिया ने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवा लिया, लेकिन इमामुल मुत्तकीन नहीं कहलवा सकते। इसलिए कि इमामुल मुत्तकीन कहलवाने के लिए साथ में मुत्तकीन जैसों की जमात की जरूरत है। कहीं अबू जर जैसा मुत्तकी हो, कहीं सलमान जैसा मुत्तकी हो, कहीं मिक़दाद जैसा मुत्तकी हो, कहीं अम्मार जैसा मुत्तकी हो। और ये मुत्तकीन का सिलसिला आज तक हमारे मराजे में कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके देखिए जो हमारे बड़े बड़े मराजे हैं जिनसे दुनिया डरती है, कांपती है, एक फतवा एक लाइन का आयतुल्लाह उस्मा आका सिस्तानी ने दे दिया था। जब दाइश आईएस आई, जब इराक में आई, और उन्होंने आज तक उनका वो रिकॉर्ड मौजूद है यूट्यूब के ऊपर अरबी जबान में, कि उन्होंने कहा कि हम करबला से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गए हैं, उसके बाद हम करबला को नीस्त नाबूद कर देंगे। तो सिस्तानी ने सिर्फ एक लाइन का फतवा दिया और ये कहा इराक वालों पर वाजिब है कि अपने मुल्क का दफा करें। हिकमत देखिए, ये नहीं कहा हुसैन के रोजे का दिफा करें, इसलिए कि हम कौन होते हैं हुसैन का दिफा करने वाले। हुसैन वो है जो सारे दीन का दिफा करता है, खुदा का दिफा। इस्लाम औरतों पर बहुत जुल्म करता है। अभी इंशाअल्लाह चंद मिनट में नतीजा खुल के सामने आ जाएगा आपकी खिदमत में। जनाब मरियम की वालिदा है हजरत हन्ना, उन्होंने नज़र मानी कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूँगा। बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। जब बेटी हो गई तो सूरह आले इमरान आवाज देता है कि जनाब मरियम की वालिदा हज़रत हन्ना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, या अल्लाह ये तो बेटी हो गई, मैंने तो बेटे की मन्नत मानी थी, मैंने तो बेटे की मन्नत मानी थी, ये बेटी हो गई। आवाज़ कुदरत आई, लईसत ज़करुका उन्सा, ए हन्ना जो बेटा तुम्हारे ज़हन में है वो उस बेटी की बराबरी नहीं कर सकता जो मैं तुमको दे रहा हूं। समझ तो है ना। और फिर अल्लाह ने बेटा न दे जनाब मरियम की तहारत का ऐलान किया। और किसके जरिए से किया? पाक और मासूम फरिश्तों के जरिए से। इस कालतिल मलाइका या मरियम
इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल्लाह ने तुमको मुंतखब कर दिया, तुमको पाक कर दिया और फिर मुंतखब कर दिया अपने जमाने की तमाम औरतों पर। तवज्जो है ना? तो अब अल्लाह का नजरिया ये नहीं है जो दुनिया वालों का नजरिया है कि बस बेटा हो जाए चाहे बेटी हो या ना हो। इस्लाम ने बेटे को नेमत कहा, बेटी को रहमत कहा। नेमत पे हिसाब होगा, रहमत पे हिसाब नहीं, अजाब तक खत्म हो जाएगा। रहमत यानी जहां पर अजाब ना हो, बेटी बाई से रहमत। हमको हमारे इस मुल्क में, इस देश में जो अक्सरियत है हिंदू समाज, वो भी बेटी को लक्ष्मी कहता है, लेकिन लक्ष्मी कह के महदूद कर दिया। लक्ष्मी कहकर महदूद कर दिया माल दुनिया से, लेकिन अल्लाह ने रहमत कह के दुनिया में भी रहमत का ये बेटी की अजमत। अच्छा, फिर आइए, लोग कहते हैं इस्लाम ने मुसावी हुकूक नहीं दिए जनो मर्द को। सूरह मुबारक में 97 नंबर की आयत, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो भी अमल सालेह अंजाम दे, मिन ज़करिन, आपने इब्तिदाई आयत में सुना, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। उन्सा यानी औरत, उन्सा यानी खातून। यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है? मन आमिल सालिहन, जिसने भी अमल सालिह अंजाम दिया, मिन ज़करिन, मर्द हो, औ उन्सा, या औरत हो, व हुवा मुमिनुन, शर्त क्या है? मोमिन हो। और मोमिन हर एक न समझ ले अपने को, जैसे हर एक मुस्लिम नहीं हो सकता, जैसे हर एक इंसान नहीं हो सकता। इंसान होने के लिए इंसानियत होना जरूरी है, और इंसानियत की पहली शर्त यह है कि मजहब और मिल्लत की कैद से आजाद हो जाओ। ये जो कोरोना का दौर गुजरा और अभी चल रहा है, इसमें पता चला बहुत सौ का कि कौन सही इंसान है और कौन नहीं है। बगैर मजहब और मिल्लत की परवाह किए हुए लोगों की मदद करना, यही अल्लाह हमको सिखाता है, वरना वो रब्बुल आलमीन नहीं होता, रब्बुल मुस्लिमीन होता। समझ तो है ना? रब्बुल आलमीन उसने कह के बताया, मैं आलमीन का रब हूँ। अगर तुम मेरे मुस्लिम बनते हो तो आलमीन के लिए मुस्लिम बनना, अपने मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम न बनना। समझ तो है ना? आलमीन के लिए मुस्लिम, मुस्लिम यानी क्या? मन सलिमा अन यदिही व लिसानिही, जो जिसके ज़बान से और हाथ से लोग अमन अमान दे रहे हैं, वो है मुस्लिम। न ज़बान से किसी को तकलीफ दो, न हाथ से किसी को तकलीफ दो। ये चंद रोज़ा मुख्तसर सी जिंदगी, जहां अखलाक छोड़ जाओगे वहां आमाल ले जाओगे। देखिए, आमाल है मुस्तकबिल, अखलाक है हाजिर। अपना हाजिर अच्छा करो मोमिनीन से, मुस्तकबिल अच्छा करो अल्लाह और अहले बैत से, आमाल के जरिए से। तो बुजुर्गान मिल्लत, ये दूसरी आयत जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, तो आप बताइए यहाँ पे कहाँ लिखा है इस आयत में कि अगर कोई मर्द अमल सालिह अंजाम देगा तो उसको तो हम जन्नत में इतने घर देंगे, और औरत देगी तो उसको एक घर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। बल्कि औरत की अजमत कई मकामात पर
मर्दों से ज़्यादा। देखिए 2-3 कुरान के हवाले से आपको अर्ज करूँगा कि लोग माहौल का बड़ा रोना रोते, क्या करें ऐसे माहौल में। माहौल हमें खुद बनाना है, अपने घर में बनाना है, अपने कमरे में बनाना है, अपने बच्चों के लिए बनाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमको खुद माहौल बनाना है। ये जिस मरहूमा के इसाले सवाल की मजलिस है कनीस हिस्सा मरहूमा 22 साल की जब हादसा हुआ, गिरी है, तो क्या हो रहा था? सलातुल लैल पढ़ती थी, नमाज शब अदा कर रही थी। ये तरबियत होनी चाहिए। मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं मेरे भाई। कभी किसी को हकीर मत समझना, हकीर मत समझना। मैं आपकी खिदमत में छोटा सा जल्दी से, वक्त कम है, अर्ज करूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाई जैसी कुर्बानी है ना मौला हुसैन की, उस हिसाब से सलावत नहीं है, माफ कीजिएगा। उनका गुलाम काला हबशी इमाम हुसैन ने वो बात उसके सुपुर्द कर रखा था, देख रहे थे, ये समझिए मालूम। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोपहर में वक्त उस बाग के करीब पहुंचे तो उन्होंने अजीब मंजर देखा कि वो जो हबशी गुलाम है वो रोटी निकाल के बैठा खाने के लिए, 2 रोटियां दो। जैसे ही बैठा उसने देखा कि कुत्ता आया, कुत्ता था बहुत भूखा, उसने पहले 1 रोटी दी, कुत्ता वहीं खड़ा रहा, उसने दूसरी रोटी भी दे दी। तवज्जो चाचा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुककर ये मंजर देख रहे थे। जब वो कुत्ता रोटी खा चुका और बाग से चला गया तो इमाम जब उस गुलाम हबशी के पास पहुंचे तो उससे सवाल किया कि ये बता कि ये 2 रोटियां थी ये तूने क्यों नहीं खाई? कहा कि भूखा तो मैं भी था और बहुत भूखा था। कहा फिर तूने जानवर को, वो भी नजिस, जो इस्लाम में जो जानवर नजिस है उसको क्यों दी? कहा इसलिए कि वो जानवर था बेजुबान, मेरे पास जबान है, आप जैसा करीम आता है, तवज्जो चाचा, आप जैसा करीम आता है, अल्लाह जैसा राज़िक है, तो मुझे अल्लाह पर भी भरोसा था, अपनी जबान पे भी भरोसा था, आप जैसे करीम पर भी भरोसा था। लेकिन मैंने जब कुत्ते को रोटी खिलाई तो मुझे खुशी हुई कि मैं अल्लाह की एक मखलूक के काम आया। मखलूक के काम आया। देखिए जो अहलुल बैत के यहाँ गुलाम बड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनकी भी ये फिक्र हो जाती है। इमाम हुसैन ने फौरन कहा जा, मैंने तुझे राह खुदा में आजाद किया और ये सारा बाग तुझको दे दिया। जब तू अपना सारा खाना एक कुत्ते को दे सकता है तो मैं पूरा बाग तुझे क्यों नहीं दे सकता? तवज्जो है ना? तो बुजुर्गान मिल्लत देखिए, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। और ये जो हम तरबियत करते हैं ना अपने बच्चों की, हम कम करते हैं, माएँ ज्यादा करती हैं। ये माएँ जो बेटियां होती हैं पहले, फिर वो माएँ लगती हैं। आप देखिए फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हमने तुमको एक नफ्स से खल्क़ किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और हमने उस नफ्स ही से, उसके जरिए से उसकी ज़ौजा का खल्क़ किया। हज़रत आदम अकेले थे, कहाँ थे? जन्नत में थे। जन्नत की हवाएं चल रही, बेहतरीन नेमतें, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खादिम है,
सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन जन्नत में हजरत आदम का दिल घबराया। कहाँ घबराया? जन्नत में घबराया। इसीलिए दुनिया जब हम पे एतराज करती है कि तुम्हें रोने से मिलेगा क्या, अली अली करने से मिलेगा क्या, लोगों की नजर में जन्नत रहती है, हमारी नजर में मालिक जन्नत रहता है। आदम का जन्नत में दिल घबराना इस बात की दलील है कि जन्नत में वो कमाल नहीं है जो अहलुल बैत में है। दिल घबराए तो करबला चले जाओ, नजफ चले जाओ, मशहद चले जाओ, दिल घबराना खत्म हो जाएगा। इसलिए कि आपने बार बार सुना होगा, उलमा से सुना होगा कि खाने काबा में एक शख्स दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, मुझे जन्नत दे दे। छठे इमाम ने जब उसको सुना तो सुनने के बाद उसको बुलाया, बुलाने के बाद कहा, ए हमारे चाहने वाले, तू क्या दुआ मांग रहा था? कि मौला मैं जन्नत की दुआ मांग रहा था। कि तुझे पता है तुझे जन्नत मिल चुकी है, जन्नत मिल चुकी है। कि मौला दुनिया में कहाँ जन्नत, कि असल जन्नत तो हम हैं, हम हकीकी जन्नत है, वो मजाजी जन्नत है। ये दुआ मत कर के जन्नत मिल जाए, मिल गई, दुआ कर के मिल गई है, अल्लाह अब दे मत देना। जो है ना, हाँ बहकाने वाले बड़े आएंगे। अभी देखिए आजादारी के दिन आने वाले हैं, मुअय्यान अज़ा आने वाले हैं, बहुत लोग बहकाने के लिए आएंगे। ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, फज़ाइल अली मत पढ़ो, मसाइल जोर जोर से गिरिया मत करो, जोर जोर से मातम मत करो। यानी अब तो अफसोस ये होता है कि मीडिया अपना बना रहे हैं लोग, यूट्यूब चैनल्स, और उसमें जब मौला अली का नाम लिखते हैं इंग्लिश में, इमाम अली करके, तो उसके सामने AS अलैहिस्सलाम नहीं लिखते। कहाँ जा रही है हमारी कौम? हम अपने बच्चों को बगैर अलैहिस्सलाम का इमाम देंगे या अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमाम देंगे? ये जो आगरा में शहीद साजिश है, ये शहीद क्यों हुए? आप इनकी हिस्ट्री पढ़िए। ये सिर्फ इसलिए शहीद हुए कि ये अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बुक्स में उस जमाने में, शाहजहां के दौर में, मुगल के दौर में अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाए कायनात को लिखते थे। यही बात हल गई दुश्मनाने अहले बैत को, और फिर उनके कत्ल का फतवा साजिश हुआ। और जिस बेदर्दी से उनको शहीद किया गया वो क्या था? हुब्बे अली था, मोहब्बत अली कभी नहीं छोड़ना चाहता। ये दरमियान में जुमले आ गए, वक्त बहुत कम है, बस मैं आपकी खिदमत में 2-3 जुमले और अर्ज कर दूं कुरान के हवाले से। कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं बात कर रहा था माहौल की। फिरौन के घर से पूरा माहौल किसी का नहीं सकता। उसी घर में एक खातून है, बीबी, उनका नाम है आसिया बिन्ते मज़ाहिम। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, उनको ज़ौजाए फिरौन बनाया, और आखिर में क्या हुआ कि उनके हाथों में कीले ठोकी गई, निहायत अज़ाब के साथ उनको शहीद किया गया। यही हजरत आसिया है कि जिन्होंने हजरत मूसा को फिरौन के शर से कई मर्तबा बचाया, और जब बचा लिया तो अल्लाह से दुआ की, रब्बी इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नह, या अल्लाह जन्नत में अपने पास मेरा एक घर बना दे। जन्नत नहीं चाहिए तुमको, लफ्ज़ इंदक गौर कीजिए, अपने करीब, मुझे तेरी कुर्बत चाहिए। जन्नत मिले ना मिले, जब तू मिल जाएगा तो फिर क्या ऐसी चीज है जो नहीं मिलेगी? तवज्जो चाहता। तो ये जनाब आसिया बिन्ते मज़ाहिम कौन है? ये जनाब आसिया बिन्ते मज़ाहिम फिरौन के दरबार में रहते हुए मोमिना है, अल्लाह से दुआ कर रही है। अब जो लोग ये कहते हैं कि माहौल ऐसा माहौल वैसा,
माहौल हमको और आपको अपने बच्चों के लिए बनाना। मैं जब जाता हूँ बाहर, इंडिया से बाहर, अमेरिका वगैरह, तो मैं वहाँ ये गुजारिश करता हूँ, वहाँ बच्चे इनका यहाँ तो फिर भी माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, शायद एक आध कोई बच्चा, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तरबियत कहाँ करेंगे? पूरे अय्याम में अज़हर गुज़र करते थे। मौलाना बच्चों का स्कूल है, ठीक है, आप ये नियत करके भी तो फर्श अज़ाब पे ला सकते हैं कि मौला के फर्श पे लेके जा रहा हूँ, बाबे मदीनतुल इल्म का तज़किरा सुनेगा, इल्म में इजाफा होगा, ज़हानत बढ़ेगी, नियत के ऊपर अल्लाह भी अता करता है, नियत के ऊपर अल्लाह अता करता है। तो ये हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहिम थी कि जिन्होंने बताया कि माहौल करोना मत लो, फिरौन के यहाँ रहते भी जन्नत हासिल कर सकते हो, और लूत और हूद की बीवियों को अल्लाह ने क्या कहा मेरी कुरान में, नारा तुम दोनों जाओ जन्नत, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, किसके साथ? जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ। अब मैं समेट के कहूँ, नबी के घर से अच्छा माहौल किसी का नहीं हो सकता, फिरौन के घर से बुरा माहौल किसी का नहीं हो सकता। फिरौन के घर में रहने वाली जन्नत चली गई, नबियों के घर में रहने वाली सलावत पढ़ दे। वो रुतबा, वो बुलंदी जो इस्लाम में आता है। बस आखिरी आयत पढ़ूंगा और वहीं से रखते मसाइल, वक्त बहुत कम है अजीजों, बड़ी बीवियां हैं, सबका जिक्र करने बैठूंगा आशरा हो जाएगा, लेकिन बस उस बीवी का तस्करा कि जिसकी कनीज की ये कनीज की मर्द, जनाब फिज़्ज़ा की शहज़ादी कौन थी? बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। किसकी सरदार? क़यामत तक सारी औरतों की सरदार। तवज्जो चाहता था, एक दरमियान में जुमला और करता, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक नहीं दिए, कुरान में जितने सूरों के नाम हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कहीं भी आपको एक सूरा की सूरत में रिजाल नहीं मिलेगा। रिजाल अरबी में कहते हैं मर्दों को, निसा कहते हैं औरतों को। कुरान में चौथा सूरा सूरह निसा है, सूरह रिजाल नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, और जहां कुरान में या अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, उसमें मर्दों के साथ औरतें भी शरीक हैं। तवज्जो है ना? अच्छा, अब ये जो बीवी है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, आयत पढ़ूंगा, उससे अंदाजा लगाइए इनकी अजमत का, फिर इनकी वालदा की अजमत का। बीबी सैयदा सारे मुअर्रिखीन, मुहक्किकीन इस आयत की तफसीर पर इज्मा है कि रसूलुल्लाह के लिए ये आयत है, वो तक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन। मेरे हबीब, हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्तों में पलटाया, पलटाते रहे, यहाँ तक कि आप अब्दुल्लाह की सुल्ह में आए, अली अबू तालिब की सुल्ह में आए। नूर अली और मोहम्मद हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक एक सुल्ह में था, अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब की सुल्ह में अलग हुआ। तो किसकी सुल्हों से होता हुआ आया नूर मोहम्मद और नूर अलीमा? फिस्साजिदीन, सजदा करने वालों की सुल्ह से, मुवहिदीन की सुल्ह से, अंबिया के सुल्ह से, सालिहीन के सुल्ह से ये नूर मुंतकिल होता हुआ आया, सुल्ह अब्दुल्ला हो, सुल्ह अबू तालिब तक। लेकिन मुझे आप बताएं, अब ये आयत पढ़ूंगा, इसमें तफसीर में अल्लामा साहिब तफसीरुल मीज़ान अल्लामा तबाई ने लिखा है, सूरह मुबारक अहज़ाब उसकी 72वीं आयत, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्ना अरदल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफक़ना मिनहा फहमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। हमने एक अमानत कुबरा को आसमानों के सामने पेश किया, आसमानों ने इनकार कर दिया। जमीनों के सामने पेश किया, जमीनों ने इनकार कर दिया। पहाड़ों के सामने पेश किया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। ये कौन सी अमानत कुबरा है? कुछ लोग के जिन्होंने हमेशा फज़ाइल अहले बैत का रुख तफसीर कुरान में अहले बैत से हटकर, अहले बैत से मोड़कर उसको किसी और सिमत में ले जाने की कोशिश की है। वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज करता खुद कुरान से कि वो कौन सा ग्रुप है जो कुरान की आयत को गलत तरीके से पेश करके दुनिया वालों के सामने पेश करता है। वरना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता तो ये जो आयत है, अल्लाह क्या कह रहा है? हमने अमानत को पेश किया, अमानत कुबरा को आसमानों के सामने। अच्छा, ये आसमान, यही आसमान जो हमको नजर आता है। देखिए, हमारे यहाँ भी अरबी में भी फारसी में भी कहावत होती है कि उर्दू में हम कहते हैं पूरा शहर सो रहा था, पूरा शहर सो रहा था। तो क्या ये दरो दीवार सो रहे हैं? नहीं, शहर में रहने वाली मखलूक सो रही है। समझो है ना? तो ऐसे ही अल्लाह ने जब कहा आसमानों के सामने पेश किया, तो आसमान नहीं, जितनी मखलूकात आसमानों में है सबके सामने पेश किया इस अमानत कुबरा को। आसमानों ने कहा नहीं या अल्लाह, हम इस अमानत कुबरा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तवज्जो, उसके बाद जमीनों की वुसअत ने मना कर दिया, पहाड़ों की हैबत ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फहमलहल इंसान, फिर उस अमानत कुबरा को अल्लाह ने इंसानों के दरमियान में भेजा, और जिसने इस अमानत कुबरा की कदर नहीं की, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, जो इसने इस अमानत कुबरा की कदर नहीं की वो सबसे बड़ा जालिम भी है, सबसे ज्यादा जाहिल भी है। तवज्जो चाहता हूँ। अब ये अमानत क्या है समझ में यूं नहीं आएगा। छोटे बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बड़े और नौजवान जानते हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। वो अमानत कुबरा क्या है? वो अमानत कुबरा ये है कि याद रखिए, रसूल पर कुरान उधर से इधर आया, रसूल पर कुरान उधर से इधर आया, वही उधर से इधर आई, पैगाम उधर से इधर आया, मलक उधर से इधर आया। लेकिन जब नूरे सैयदा का मसला आया तो अल्लाह ने नूरे सैयदा को नबी पर नहीं उतारा, मेराज के लिए बुला लिया। आओ मैं दुनिया के सामने औरत की अजमत बयान करना चाहता हूँ जो कुरान से भी इतनी बुलंद है कि कुरान भेजा जाता है नूरे फातिमा लेने के लिए मेराज पे जाया जाता है ना। अब सोचिए, वो नूरे जनाब सैयदा जो सुल्बे अंबिया तक में नहीं रहा, उनकी सुल्बों तक ने बर्दाश्त नहीं किया, साजिदीन की सुल्बों तक ने बर्दाश्त नहीं किया, वही 9 महीने तक बतने खदीजतुल कुबरा में रहा। तवज्जो चाहता था। अरे माल तो आना जाना होता है। जनाबे खदीजतुल कुबरा को जो लोग बड़े एतराज़ात, बनी उमैया की रिवायात हैं इस सिलसिले में, वक्त नहीं है मैं अर्ज़ करता कि जनाबे खदीजतुल कुबरा माज़अल्लाह पहले से 3 शौहर किए हुए थे, रसूलुल्लाह से इतने साल बनी थी, वो सब बहस बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो बीवी सैयदा जो मरकज़े परकार इस्मत व तहारत, वो बीवी सैयदा जिसके नूर को आसमान, जमीन, पहाड़, साजिदीन न उठा सके, बीबी खदीजतुल कुबरा ने 9 महीने तक उस नूर को उठाया। इससे अंदाजा लगाइए कि बीबी खदीजा की तहारत का क्या आलम होगा। नहीं, बच्चों के लिए समझाता हूँ, बच्चों के लिए भाई पानी बड़ा साफ शफाफ है, पाको पाकीज़ा है, हमको पीना है, गिलास में करके पीना है। पहले हम गिलास को देखेंगे,
थे नहीं, पाक थे नहीं, पाक थे नहीं। अब तहारत खदीजा मुलाहिजा करो कितनी पाक आगोश होगी कि अल्लाह ने वो नूर साजिदीन को न देकर खदीजा को दे दिया। खदीजा दुनिया कुछ भी कहे, मेरी नजर में तुमसे ज्यादा पाक कोई। अब बुजुर्गान मिलत ये वो बीबी के जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तो मक्के की औरतों ने बाइकआउट किया। तो हजरत आसिया, हजरत मरियम, हजरत हव्वा, हजरत सारा आई खिदमत के लिए। तवज्जो जब बीबी सैयदा की उम्र 5 बरस की थी तो उस वक्त माँ का साया सर से 5 बरस का सिन था, मक्का था। एक ही साल में रसूल के 2 मुहसिन उड़ गए, एक अबू तालिब, एक खदीजतुल कुबरा। इसीलिए रसूल ने उस साल को आमुल हुज़्न का साल कह दिया, यानी हुज़्न का साल, गम का साल। हम तो अय्याम अज़ा फिर भी 2.25 महीने मनाते हैं, लेकिन रसूल ने इन 2 शख्सियतों के जाने पर पूरे साल गम मनाया। 5 बरस की सैयदा, माँ का साया सर से उठा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूँगा बीबी आप 5 बरस की जरूर थी, लेकिन बाप का साया सर पे था। लेकिन हमारा सलाम करबला की 4 बरस की यतीमा कि जब हुसैन का घोड़ा अपनी पेशानी को खून हुसैन में तर करके आया तो सकीना सवाल करती है, जबाता अभी हर सुफिया अभी हमको दिलात शाना। ए मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे मेरे बाबा को किसी ने पानी भी पिलाया या प्यासा नमक? अल्लाह रहमत नाज़िल करे। अजीजों, बीबी सैयदा मदीने में बाप का साया, माँ का साया 5 बरस के सिर में उठा। 18 बरस के सिर में बाप का साया भी सर से उठा। आपने कहीं सुना कि 18 बरस की जवान खातून आशा लेकर चलने लगे, कमर झुक जाए? लोग एतराज करते हैं। मैंने एक अरब खतीब आलिम दीन से सुना, करबलाए मोहल्ला में जब मैं ज़ियारत करने के लिए गया था कि उन्होंने पढ़ा कि बीबी सकीना 4 बरस की थी, लेकिन बूढ़ी नजर आती, बूढ़ी नजर आती थी। किसी ने मुझसे सवाल किया कि सीसी साकिब ने पढ़ा कि 4 बरस की सकीना बूढ़ी नजर आती थी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपने शायद कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में है यौमा यजअलुल विल्दान शीबा, क़यामत का दिन वो होगा कि जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अरे सकीना में कौन सी क़यामत आई गुजर गई? अल्लाह अकबर। 18 बरस का सिन, आसा हाथ में है, कमर झुक गई बीबी। और जब पूरे मसाइल नहीं पढ़ते, बस चंद जुमले अर्ज करते हैं कि जब मेरे मौला अली को सुते रहे थे, और वो अली कि जिसको सैयदुल साबिरीन, सैयदुल आबिदीन ने सैयदुल साबिरीन कहा, बाआवाज़ से बुलंद किया तो बाहर हम गुजरों में ताज़ा। जब मौला अली बाहर निकले, या अली हमने कभी आपको ऐसे गिरिया करते हुए नहीं देखा। कहा मैं क्या कहूँ, मैं जब गुस्ल दे रहा था सैयदा की पसली टूटी हुई थी। मैं इस बात पे नहीं रोया कि पसली टूटी हुई थी, मैं इस बात पे रोया कि सैयदा ने मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। अल्लाह आपकी नवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई हाजत हो गया
हुसैन में गिरिया रोना आए तो अपने लिए भी मोमिनीन के लिए भी दुआ करो। अजीजों, ज़ाकिर अव्वल बीबी फातिमा सुगरा की चूंकि कुछ मसाइल पड़े तो बस उसी पे मैं खत्म करना चाहता हूँ कि जब ये काफिला मदीने से रुखसत हो रहा है और मदीने के बाहर आ गया सरहद पर, तो एक मर्तबा मेरे मौला अब्बास ने आका हुसैन से कहा कि आका जरा काफिला रोकिए। कहा अब्बास क्या बात है? कहा आका जरा पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़ के देखिए। अब तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि फातिमा सुगरा नंगे पैर दौड़ी हुई चली आ रही। काफिला रुका, बीबियां उतरी, हुसैन उतरे, सुगरा को आगोश में लिया। कहा सुगरा तुमने तो हमें रुखसत कर दिया था। कहा बाबा आपको तो रुखसत कर दिया था, मेरा भैया अली असगर, मैं एक मर्तबा अपने भैया अली असगर से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, तारीख ने लिखा कि वहां पर जब फिर से काफिला रुखसत होने लगा तो मीर अनीस ने यहाँ पे एक शेर कहा है, अजीब व गरीब, इसी पे मैं खत्म करना हूँ, जितना गिरिया करता हूँ कल भी जगह जाऊँ में याद रखिएगा सब एक दूसरे को कि हज़रत फातिमा सुगरा अपने बाबा से मुखातब होकर कहती है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा, मुझे पिस्सा की सवारी में बिठा दो। या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, इस मजलिस का सवाब मरहुमा कनीस मिर्ज़ा ताहिर हुसैन की रूह को पहुंचा। या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हाज़िरीन मजलिस, साकिरीन मजलिस, बानियान मजलिस की दीनी दुनियावी मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस हुसैनिया के बानी और जिन्होंने भी इसमें दाखिल दिला में सुखन कदम में हिस्सा लिया है, या अल्लाह उनकी दीन दुनिया की बातों को पूरा करना फरमा और उनको जिंदा और सलामत रख। या अल्लाह ये जो दुनिया में सब वबा फैली हुई है, तुझको वास्ता है उस हुसैन गरीब का कि जिसकी बहन उसको करबला में ज़बा होता हुआ देख रही थी और इस हद तक बेकसूर मजलूम थी, कातिले हुसैन ही से कह रही थी कि मेरा माला या ज़बा हो रहा है, खड़े होकर देख रहा है। या अल्लाह उसी ज़ैनब कुबरा की अज़मत का वास्ता इस दुनिया से इस बला को, इस आफत को दूर फरमा। दुनिया में जहाँ मोमिनीन और मोमिनात हैं उनको जो भी बीमार हो बेहक बीमार करबला बेहक जनाब फातिमा सुगरा उनको शफा अता फरमा। या अल्लाह हमें आपस में मेल जोल मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में सिवाय जज्बे हुब्बे अली के और कोई जज्बा न रख। या अल्लाह हमारे दिलों से बुग़्ज़ कीना हसद को दूर फरमा। मोमिनीन में आपस में एक दूसरे को मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो मोमिनीन मुश्ताकीन हज व ज़ियारत थे उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जल्द जल्द करबला और नजफ के और मासूमीन की ज़ातों के रास्ते खोल दे। या अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत हमारे आखिरी इमाम क़ाइम आले मोहम्मद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे मराजे किराम का साया मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह उस्मा आक़ाए ख़ामेनी का साया, जिनके दुश्मन पूरी दुनिया है, उस एक ही शिया मुल्क है। कोई आया था मुझसे कहने के लिए बेंगलोर में कि ये हो रहा है ईरान में वो हो रहा है, मैंने कहा कुछ भी हो रहा हो, वाहिद दुनिया का एक ऐसा शिया मुल्क है कि जहाँ से अली वलीउल्लाह की आवाज़ अज़ान में बुलंद होती है। उस मुल्क को, उस मुल्क के चलाने वालों को, उस मुल्क के रहबर को, पालने वाले इमाम के ज़ुहूर तक जिंदा और सलामत रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा फिर सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयदा कनीस मिर्ज़ा बिन्त ताहिर हुसैन की उनको इजाज़त